स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 6 करने वाले हैं और ये है मिनरल्स। और मिनरल्स आप रिसोर्सेज का ही एक सब टॉपिक मान सकते हैं। पिछली बार हमने कुछ मिनरल्स के एग्जांपल्स देखे थे अपनी लास्ट वर्कशीट में। आज हम इसको डिटेल में करेंगे कि डेफिनेशन क्या है मिनरल्स, व्हाट आर मिनरल्स देखेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स देखेंगे। तो मिनरल्स क्या होते हैं? द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स विच हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशंस आर कॉल्ड मिनरल्स। तो ऐसी चीज़ें जिन धातुओं की एक जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक जैसी होती है, तो उनका कॉम्पोजिशन जो होता है एक स्पेसिफिक तरीके से होता है, उसको हम मिनरल्स बोलते हैं। और ख़ास चीज़ ये है कि वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, मतलब वो हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जिनकी एक डेफिनेट कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन होती है, मतलब वो किसी आपने जैसे आप देखते होंगे सॉल्ट का क्या केमिकल फॉर्मूला है या किसका है, तो इनकी एक स्पेसिफिक जो है केमिकल कंपोजिशन है, उसको हम बोलते हैं मिनरल्स। जियोलॉजिस्ट, जो लोग धरती के बारे में स्टडी करते हैं, उन्होंने क्या कहा है, मिनरल क्या है? होमोजीनियस, मतलब जो एक अगर आयरन है तो आयरन के जो कंपोनेंट है वो आयरन से मिलते जुलते ही होंगे। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आयरन है क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होगा वो सेम होगा। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टैल्क। अब आप देखेंगे कि हमारे मिनरल्स जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं। बहुत हार्ड में मिलता है आपको, जैसे डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस कहलाता है, और ऐसे ही सॉफ्टेस्ट में टैल्क भी कहलाता है, जो टैल्कम पाउडर बनता है जिससे। मिनरल्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो हमारी लाइफ में मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ फ्रॉम अ टाइनी नीडल टू लार्ज बिल्डिंग इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स। हम छोटी से छोटी चीज़ जो इस्तेमाल करते हैं, उससे लेकर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग तक, सबके अंदर कहीं ना कहीं मिनरल्स का उपयोग है। तो अपनी लाइफ को विदाउट मिनरल्स एक्सपेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स आर ऑल मेड ऑफ मिनरल्स एंड रन ऑन द मीन्स ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द अर्थ। और चलते किस वजह से? जो एनर्जी क्या हो सकती है? कोल की एनर्जी हो सकती है, पेट्रोलियम, ये सब एनर्जीज यूज़ हो सकती हैं। फॉर जनरल एंड कमर्शियल पर्पसेस मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। तो यहाँ पे हम 3 टाइप के देख रहे हैं। पहला है मेटालिक, दूसरा है नॉन मेटालिक, और थर्ड है एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, अब मेटालिक में क्या है? मेटालिक के भी डिफरेंट 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है इसका वो है फेरस। फेरस मीन्स दैट हैव आयरन कंटेंट, जिसके अंदर भी आयरन के अवशेष मिलेंगे वो फेरस होगा। जैसे आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, इसमें कहीं ना कहीं आपको आयरन की धातु मिलेगी। नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं है, जैसे कि कॉपर, लेड, बॉक्साइट, ये सब एग्जांपल्स हैं। ये मेटल्स हैं, हार्ड मेटल्स हैं, सब्सटेंस है जिनको आप फील कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। प्रेशियस मेटल्स में जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इनकी ज़्यादातर ज्वेलरी बनती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक मतलब जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ जिनमें नहीं होती हैं, जैसे माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद एनर्जी मिनरल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनका हम कहाँ यूज़ करते हैं आपको मालूम है। ज़्यादातर हम व्हीकल्स में इनका यूज़ करते हैं, कुकिंग में यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी वहाँ यूज़ होती हैं। नाउ दे आर आस्किंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर मिनरल्स। तो मिनरल्स हम यहाँ से देख सकते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स जो हैं वो होते हैं द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स विच हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन आर नोन एज मिनरल्स। तो ये आपका पहला आंसर बनता है। नेक्स्ट है, नेम एनी 3 मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स दैट यू यूज़ इन योर डेली लाइफ। तो इसमें आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। वैसे मेटालिक में हम क्या लिख सकते हैं? मेटालिक में हम आयरन, एल्मीरा यूज़ करते हैं तो हम आयरन यूज़ करते हैं। हम बॉक्साइट या एलुमिनियम की बनी हुई वायर्स यूज़ करते हैं। हम कॉपर के वेसल्स यूज़ करते हैं। तो ये सब है मेटालिक। और नॉन मेटालिक में अगर हम देखें तो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, हम मार्बल के
मोर्टार और पेसल यूज़ करते हैं, या हमारे कुछ भी आप देखा होगा फ्लोरिंग भी कई बार मार्बल की हुई होती है। ग्रेनाइट आपकी पेंसिल के लेड में होता है, आप ग्रेनाइट यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेटालिक और नॉन मेटालिक आप एवरीडे बेसिस पे यूज़ करते हैं। अब है फॉर व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू वी यूज़ एनर्जी। तो हमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क के लिए चाहिए होता है। अब ये एनर्जी यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, यहाँ पे आपकी बॉडी एनर्जी की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ पे हमने देखिए एनर्जी मिनरल्स लिखा है, तो ये इससे रिलेटेड एनर्जी की बात हो रही है। तो एनर्जी जो है किन टाइप्स के, जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एनर्जी मिनरल्स जो हैं वो किसके लिए चाहिए, एनर्जी मिनरल्स हमें चाहिए बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों के लिए। जैसे कि हमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हमारी कुकिंग के पर्पसेस के लिए आप बोल सकते हैं, है ना, बर्निंग के लिए बोल सकते हैं, स्टीमिंग के लिए बोल सकते हैं। तो ये सब पर्पसेस के लिए जो है हमें एनर्जी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी हमारी वर्कशीट थी। आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी। आप इसको समझिए, कोई डाउट है तो पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।